हमारे देश में अभी जो स्थिति है वह बड़ी अजीब स्थिति है। लोग अपनी बात कहने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लोग अपनी जायज़ मांगों को मंगवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कोई पत्रकार देश के प्रधानमंत्री को लेकर कुछ लिख दे रहा है तो उसकी नौकरी चली जा रही है। कोई अगर किसी मुख्यमंत्री को लेकर लिख दे रहा है तो उसकी नौकरी चली जा रही है, वो जेल में इसको बंद कर दिया जा रहा है। देश के जो विपक्षी पार्टियां हैं, अगर वो किसी दलित और पिछड़े की आवाज़ उठा रही हैं तो ट्विटर उन्हें ब्लॉक कर दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर तानाशाही का माहौल है। एक किताब है तानाशाही से लोकशाही, और कहीं ना कहीं यह किताब, इसका जो अनुवाद है जिन शॉर्ट ने लिखा है, और इसका जो अनुवाद है वो 34 भाषाओं में हो चुका है दुनिया के। और हमारे साथ है अनिल सर। हम सर प्लीज़, अनिल जी के घर पे हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं। और ये जो हिंदी एडिशन है इस किताब का, इसका अनुवाद इन्होंने ही किया है। और इसका जो सब्जेक्ट है तानाशाही से लोकशाही, शायद सर ये सबसे बड़ी चुनौती है भारत में कि किस तरह से तानाशाही से मुक्त होकर भारत लोकशाही की तरफ बढ़े। चुनौती है, और असलियत ये है कि हमारा देश जो है ना, वो बुद्ध और महावीर का देश है। तो जनता की जो ताकत है, जनशक्ति है, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। तो सर ये किस किताब को आपने अनुवाद किया है? क्या है इस किताब में कि इसका दुनिया के तमाम भाषाओं में अनुवाद हुआ, और कंटेंट किस तरीके का है? क्योंकि इसका जो शीर्षक है वो कहीं ना कहीं बहुत आकर्षित करता है, और तमाम देशों में अभी दुनिया भर में चुनौतियाँ चल रही है। अमेरिका में भी यही हालात है, लेकिन ट्रम्प के जाने के बाद शायद वहाँ लोकशाही आ जाए। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, ऐसा है कि किताब जो है ये तानाशाही से लड़ने की एक तरह से टेक्स्ट बुक है, ठीक है, एकमात्र किताब है, बेसिक किताब है। और जो तानाशाही से जो लोग लड़ते हैं वो इसको ये कहते हैं कि ये तानाशाही का विरोध करने के लिए उनकी गीता, बाइबल, कुरान, उस चीज़ का दर्जा दिया जाता है इस किताब को। और दुनिया की 33 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। हिंदी 34वीं भाषा है जिसमें इसका अनुवाद हुआ है। और कई देशों में जो तानाशाही का मुकाबला हुआ है और तानाशाही को निरस्त किया गया है, वहाँ के जो आंदोलनकारी हैं वो उस जीत का, उस विजय का जो श्रेय है वो इस पुस्तक को देते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे सर्बिया देश है फॉर एग्जांपल, तो सर्बिया देश में एक संगठन था ओट प्रो, जो मिलोसेविच वहाँ का डिक्टेटर था, उसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन शुरू किया ओट प्रो नाम के संगठन ने। और ओट प्रो कहते हैं कि हम ये किताब के अनुसार बिल्कुल चले। जो अरेबियन स्प्रिंग अभी चला, आपने पिछले दिनों 10 साल पहले टूनिशिया में, इजिप्ट में अरेबियन स्प्रिंग के जो आंदोलन हुए, वो सारे के सारे एक्टिविस्ट ये कहते हैं ये किताब को देख करके इसमें जो सिद्धांत दिए हुए हैं इन पे चल करके हमने कामयाबी पाई। तो ये किताब का बहुत ज़्यादा महत्व है। हो सकता है आम पाठक को ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन जो एक्टिविस्ट हैं, जो आंदोलन करते हैं, उनको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। सर ये लेखक के बारे में हमें बताइए, और इस किताब को पढ़ते हुए, इसका अनुवाद करते हुए आपको कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी इसमें? देखिए, ऐसा है कि जीन शार्प जो हैं वो महान लेखक हैं, और जैसे बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन जो था वो SC ST और OBC के उद्धार के लिए उन्होंने न्योछावर कर दिया। बाबा साहब चाहते तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उनके वहीं अमेरिका में अच्छी प्लेसमेंट हो जाती, अपना अच्छी मोटी तनख्वाह मिलती, अच्छा वहाँ रहते, लेकिन उनके दिल में दर्द था कहीं ना कहीं। वापस भारत में आए और यहीं रहे और यहीं आंदोलन करते रहे, और लिखते लिखते उनकी मृत्यु हुई। जीन शार्प भी कुछ उसी तरह की शख्सियत रहा है, जिसने अपना पूरा जीवन, 91 साल की उम्र में इसकी डेथ हुई, तब तक उसने पूरे दुनिया में कि तानाशाही से कैसे मुकाबला किया जाए उसकी स्टडी में लगा दिया। और ये हार्वर्ड के प्रोफेसर भी रहे हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो वो स्टडी करते थे कि देखिए, उनको बड़ा दर्द होता था कि जब तानाशाही से कोई लड़ता है तो तानाशाह बड़े क्रूर होते हैं, बड़े अत्याचारी होते हैं, और वो पूरे के पूरे परिवार को गोली से उड़ा देते हैं, सब कुछ ख़त्म कर देते हैं। तो वो चाहते थे कम से कम जानो माल के नुकसान से तानाशाही को परास्त किया जाए। वो कौन सा तरीका है? तो उन्होंने पाया कि जो हमारे देश में महावीर और बुद्ध का जो तरीका है, अहिंसक तरीका, उन्होंने कहा यही सबसे बड़ा तरीका है। तानाशाही कोई भी जिंदा नहीं रह सकती, सर्वाइव नहीं कर सकती, जब तक उसको जनता का सहयोग, वहीं की जनता सहयोग ना करे। तो उसकी जो जड़ें होती हैं तानाशाही की, वो जनता से उसको जो सहयोग मिलता रहता है उसमें होती हैं। और जनता अगर सहयोग करना बंद कर दे उस सरकार को,
असहयोग कर दे उस सरकार के साथ, अहिंसक, तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकती। ये इसके पीछे मूल मंत्र है, इस पुस्तक के पीछे। आपको कौन सी कुछ चीज़ें इसमें बेहतर लगी जो आप हमारे पाठ को शेयर करना चाहेंगे? देखिए, इसमें एक मंकी मैन की, वानर स्वामी की एक नीति कथा है, जो चाइनीज़ कथा है बेसिकली। उसमें ये है कि एक वानर स्वामी होता है, मतलब एक इंसान होता है जिसने कुछ बंदरों को इकट्ठा किया हुआ होता है, और वो उन बंदरों को सुबह का अपने बाड़े से छोड़ देता है कि सामने पहाड़ है, उस पर जाइए, उस पर जो फल लगे हुए हैं उनको तोड़ करके लाइए, तो 90% फल आपको मिल जाएंगे, 10% आपने मेरे को देने हैं। तो चलता था ऐसे, दशकों तक चलता रहा। एक दिन एक छोटा बंदर जो था, जो बच्चा ही था एक किस्म से, तो उसने सब बंदरों से, बड़े बंदरों से ये सवाल किया कि आप एक बताओ कि हम जो 10% इसको फल देते हैं हर रोज़ ला करके, वो किस बात का देते हैं? क्या ये जो जंगल है ये इसका स्वामी है क्या? उन्होंने कहा नहीं। सब बंदरों ने जवाब दिया नहीं नहीं, जंगल का मालिक तो नहीं है ये, तो क्या इसकी परमिशन के बिना हम फल नहीं तोड़ सकते क्या? कि नहीं, इसकी परमिशन की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो सबको एकदम स्ट्राइक हो गया, अरे हम तो बिना बात के इसका गुलाम बने बैठे हैं। वो कोड़े भी मारता था, जो बंदर कम फल लेके आता था उसको कोड़े भी से भी पिटाई करता था। हम बिना बात करके मतलब पिट भी रहे हैं और उसको ला के भी दे रहे हैं। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो वहाँ बाड़ा तोड़ के चले गए और अपने जो भी अपनी कमाई खाई। तो जो शोषण हो रहा था वो उससे मुक्त हो गए। तो ये नीति कथा मेरे को बहुत पसंद आई इसमें। सर, भारत के संदर्भ में बात करें तो तमाम जो इंटेलेक्चुअल हैं, जिस तरीके से तमाम बुद्धिजीवियों को जेल में बंद कर दिया गया, स्टैन स्वामी की जिस तरीके से मौत हो गई, तो ये कहीं ना कहीं तानाशाही का ही प्रतीक है और तमाम बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि देश में तानाशाही है। उससे निपटने के लिए इस किताब में क्या है? देखिए, इसमें जो जन आंदोलन के ना 198 तरीकों की लिस्ट है, 198, ये एनेक्स सी में इसका है, ठीक है, कि आप किस प्रकार से, देखिए आंदोलन तो कोई भी हो वो अहिंसक रहना चाहिए और संवैधानिक तरीक़ों से ही उसको लड़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन संवैधानिक तरीक़ों से अहिंसक शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे किया जाए वो इस पुस्तक में है। तो इसके अलावा कोई चारा नहीं है। नुकसान तो होगा, जब आप तानाशाही प्रवृत्ति से लड़ते हैं तो जानो माल का नुकसान भी होगा, लेकिन अगर हम अहिंसक तरीके से लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे तो बहुत कम नुकसान होगा, और गलत तरीक़ों से लड़ेंगे तो फिर उसका नुकसान ज़्यादा होता है। ये है। तो निश्चित तौर पे यह एक महत्वपूर्ण किताब है और अनिल सर ने इसका बहुत बेहतर अनुवाद किया है। तो आप भी पढ़िए और समझिए कि भारत को तानाशाही से मुक्त कैसे किया जा सकता है। देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। जय हिंद।